की याचिका पर सुनवाई की और बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि केवल कुछ छात्रों के लिए पेपर फिर से कराने होंगे। नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन फिर से 23 जून के दिन किया जाएगा। इस दिन केवल उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम आयोजित किया जाएगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार यह भी साफ हो गया है कि परीक्षा रद्द करने की स्टूडेंट्स की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केवल 4 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करवाने की, आपको बता दें कि ये जो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं इनको विकल्प दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एनटीए की तरफ से ये बताया गया कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वे छात्र तय कर लें कि उन्हें फिर से परीक्षा देनी है या फिर उनके ग्रेस मार्क्स जो है वो खत्म होने हैं। ग्रेस मार्क्स वालों के लिए 2 विकल्प हैं, 23 जून को दोबारा नीट की परीक्षा दें या ग्रेस मार्क्स के बिना काउंसलिंग में जाएं। ये बड़ी अपडेट है। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे। 23 जून को 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा करवाने का ऑप्शन दिया गया है। दोबारा परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 30 जून से पहले घोषित किया जाएगा। नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ग्रेस पाने वाले फिर से परीक्षा देंगे। सभी छात्रों को फिर से परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। ग्रेस मार्क्स वालों के पास 2 विकल्प दिए गए। एनटीए की तरफ से ये बताया गया कि 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द किया गया है। 23 जून को दोबारा से परीक्षा में या तो वे शामिल होंगे या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के ही काउंसलिंग में जाएं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। यानी जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था उनकी दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ग्रेस वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे। 1563 छात्रों के पास परीक्षा का ऑप्शन होगा। रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग होगी। सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही ये परीक्षा दे सकते हैं। 23 जून को इन सभी छात्रों की परीक्षा होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी साफ किया कि जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। एनटीए के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनटीए ने छात्रों की बात मान ली है। एनटीए ग्रेस मार्क को हटा रहा है। छात्रों का डर दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन हम काउंसलिंग को रोक नहीं पाएंगे। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अब ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा परीक्षा देंगे या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर काउंसलिंग में जाएंगे। दिस इज पार्शियल विक्ट्री। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है, जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने एनटीए पर सवाल उठाए। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए को घेरा, वहीं परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा किया कि एनटीए ने ग्रेस नंबर देके खुद नहीं बताया था। हमने पकड़ा था 707, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, पकड़ा था, खुद से नहीं बताया है। तो क्या एनटीए इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर रहा है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली ग्रेस मार्क्स की और उन्हीं को अब क्यों री एग्जाम मिल रहा है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए पेपर के बाद। बहुत सा बच्चा गाँव देहात का है, शहर का भी है, जिसको नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना होता है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन दिखता है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा। पर हाँ, मान लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो भी जाता है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि वी हैव ऑल द पावर्स। अंत में अगर कुछ प्रूफ होता है तो हमारे पास सारी शक्तियां हैं। मामले को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम देने वाले बच्चों और अभिभावकों ने भी पेपर लीक होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की। मुद्दा भटकाया जा रहा है पेपर लीक से।
ये पूरा जो मुद्दा है ये पेपर लीक का है, वरना ये कम से कम 15 से 20 हजार बच्चों का मुद्दा है, वरना इतनी रैंक इन्फ्लेशन हमने किसी साल में नहीं देखी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को कैसे पता है। दिस इज ऑल प्लान्ड बिकॉज उसकी वजह से सिर्फ जो ग्रेस मार्क्स हैं वो हट जाएंगे और पेपर लीक का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और पहले भी एनटीए डिनाई कर चुका है और बार बार डिनाई कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि मेन इशू इज पेपर लीक, और पेपर लीक की वजह से ही हमारी रैंक इतनी आगे बढ़ी है। नीट के रिजल्ट पर जारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है, मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटना से धर्मेंद्र प्रधान ने साफ इनकार किया। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दरअसल 6 सेंटर्स के 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन सवाल तब उठा जब एक साथ 67 छात्र टॉप कर गए और इन सभी छात्रों को 720 में 720 नंबर मिले, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर पर सीधे हम रुक कर लेते हैं कोटा का। शिक्षा नगरी कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर के किया है। अब आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो नीट में शामिल हुए, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वे मानते हैं कि ये फैसला ठीक है? देखिए, फिलहाल इससे पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन आपके सवाल के साथ में मैं सीधा तमाम स्टूडेंट से आपको जोड़ूंगा। ये देख सकते हैं आपकी तमाम स्टूडेंट फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं। सीधा हम इनसे बात करेंगे, इनके रिएक्शन को लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, किस तरह से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले पर? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला जैसे कि बताया जा रहा है कि 1563 स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जाम होगा। दोबारा से एग्जाम सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का होना कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि जब ये जो जानती हुई है कम से कम 30 से 40 हजार या 50 हजार के आसपास, इसका सही आंकड़ा भी नहीं मालूम, क्योंकि ये डेटा मैं रैंक कैलकुलेशन से दे रहा हूँ कि कितना ज्यादा रैंक में चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो ये लगभग 30 हजार से 50 हजार के बीच का मामला है, और सिर्फ इसको 15 से 63 लोगों में समटाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही होगा? क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है इस पर? जी, मतलब हम लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये 1563 बच्चों के आड़ में 30 से 40 हजार बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। हम लोग यही डिमांड करेंगे। तो आप लोग किस तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं, ये समझना चाहेंगे जी। फिलहाल आप लोगों पर इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है? जी, पिछली बार नीट में 615 तक मतलब बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा रहा था, लेकिन इस बार 650 पे ही मेडिकल गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है। तो अगर 563 बच्चों का आप उस दायरे से बाहर हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे? जो रीनीट की परीक्षा हो रही है 563 बच्चों के लिए, वो सिर्फ उनके लिए नहीं होनी चाहिए, रीनीट सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि 563 बच्चों का जो है वो 650 अबव क्रॉस कर रहा है या फिर 600 अबव क्रॉस कर रहा है, पर उनको ग्रेस मार्क्स सिर्फ उनको मिलेगी, क्या प्रूफ है आपके पास? मतलब ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को दिए, तो उसका पूरा फाइनलाइज डाटा हमारे पास नहीं है। और ऊपर से जिन बच्चों के 640, 630 जितने ही मार्क्स आ रहे हैं, उनको उसके बाद भी रीनीट होने के बाद भी कोई ये नहीं है कि उनको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि और कितने बच्चे निकलेंगे ऐसे कि जिनके मार्क्स 650 प्लस जा रहे हैं, रैंक में इतना फ्लक्चुएशन आया है। तो यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों की तो स्पष्ट तौर पर यही मांग है कि स्पष्ट रीनीट, इसके अलावा और कुछ है? बिल्कुल सर, अगर फैसला सही नहीं आता है तो रीनीट जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा इस फैसले से खुश है ही नहीं। क्योंकि सर रैंक में फ्लक्चुएशन लगभग 50,000 स्टूडेंट्स का है, जो कि मायने नहीं रखता, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट इतना फ्लक्चुएशन 12th के बेसिस पे नहीं हो सकता कि 50,000 नए बच्चे एंटर कर जाए एक ही साल में। तो सर रीनीट होना जरूरी है। अगर आपका कोई और व्यू इन स्टूडेंट को सुना और कोई अपनी बात रखना चाहे? सर, मेरा सवाई माधोपुर में सेंटर था, तो हमारा पेपर मतलब जो 2 बजे से पेपर हुआ था वो मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा 6:30 बजे से पेपर हुआ था। तो जो 6:30 बजे मेरा तो मतलब देने का वो ही नहीं था कि मैं पेपर सही से दे पाया। उस टाइम तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं दे पाया सर पेपर सही से।
तो हिमांशु, अब इनकी डिमांड क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से स्थितियां वो साफ कर दी हैं। देखिए हेमंत, जो तमाम रिएक्शन मैंने लिए उसमें मोटे तौर पर एक बात सीधे तौर पर निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डिसीजन लिया है कि 1563 स्टूडेंट हैं उनका जो एग्जाम है वो दोबारा से करवाया जाएगा, यानी कि उनकी रीनीट होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये तमाम जो स्टूडेंट है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि हमारी मांग ये थी रीनीट करवाया जाए, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट के लिए करवाया जाए, सभी स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल हिमांशु, रीनीट की मांग हो रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से फिर से सुनवाई जब होती है तब हमारी नजर होगी कि आखिरकार कोर्ट के डायरेक्शंस क्या आते हैं। फिलहाल सीधे हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं डीग, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। सुंदरावली गांव में शहीद जीतराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है, एक बड़ा हाईवे भी निकलने वाला है। मैं उनसे पूछ रहा था, जब हाईवे निकल जाएगा तो बाईपास कहाँ रह जाएगा? भाई उसको निकलने दो, उससे कहाँ जोड़ना है जोड़ेंगे उसको। निश्चित रूप से सुंदरावली वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से जोड़ेंगे। भाई एक बात और बता दूं मैं आपको कि जवाहर जी का तो संविधान आया है, ये तो लगातार पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि भरतपुर जिले में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। या आप विश्वास करिए, जो भी काम होंगे निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे। आप सभी ने जो लाड और प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो डीग से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, जहां पर लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार तमाम जो वादे हैं वो पूरा करेंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। सरहद पार से जो आतंकी आए हुए हैं, इसे लेकर के खुफिया इनपुट से जानकारी मिली है कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी इमारतें भी हो सकती है। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने की फिराक में है। तो वहीं पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया और उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासी, कठुआ, डोडा, नौशेरा। आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशतगर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था।
9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशतगर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। चित्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। तो आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशतगर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। हमले को अंजाम दिया चश्मदीद की जुबानी सुनिए। किसने मारी? बंद करो चलो यार। जाहिर है आतंकियों के निशाने पर सभी हैं, क्योंकि आतंकियों के सामने जो आ रहा है उस पर वो बारूद बरसा रहे हैं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर आतंकियों के अंत का ऑपरेशन जारी है। साथ ही हर एक की सख्त जांच भी की जा रही है। पहले देखिए जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर हुए आतंकी हमले में किन आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं, फिर इनकी असलियत भी आपको बताते हैं। रियासी में वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस हमले की जिम्मेदारी TRF आतंकी संगठन ने ली है। वहीं डोडा के छत्रकला में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। वहीं कठुआ आतंकी हमले में पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। ये सभी आतंकी गुट उसी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं के हैं जिन्हें दुनिया जानती है। ये सभी टेरर ग्रुप अपने नाम और पहचान बदलकर भारत में खूनी कोहराम मचाने का मंसूबा रखते हैं। इन 3 चेहरों को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। इनमें एक जैश मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर है, दूसरा है लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और ये तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन है। जम्मू में हुए सिलसिलेवार टेरर अटैक में इन्हीं तीनों आतंकी आकाओं की टेरर ब्रिगेड शामिल है, क्योंकि TRF टेरर प्रोफेसर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा की ब्रांच है। कश्मीर टाइगर्स आतंकी गुट जैश मोहम्मद का मुखौटा है। वहीं पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों का जॉइंट वेंचर है। रियासी आतंकी हमले की जांच में एजेंसियों और NIA ने अभी तक जो सुराग जुटाए हैं उससे साफ सिग्नल मिले हैं कि ये सभी आतंकी घुसपैठिए हैं। जंगली रास्ते से भारत में दाखिल हुए आतंकियों को लोकल ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद पहुंचाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक TRF के ऑफशूट हिट स्क्वाड, जिसे फाल्कन स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, वो टेरर अटैक में शामिल हो सकता है। TRF की स्क्वाड में ज्यादातर विदेशी दहशतगर्द होते हैं। रियासी आतंकी हमले में शामिल TRF के दहशतगर्द का ये स्केच है। इस आतंकी के सर पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया है।
सुरक्षा बल हाईटेक तकनीक की मदद से आतंकी का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि बढ़ती आतंकी वारदात के बीच सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती अमरनाथ यात्रा भी बन गई है। जून महीने की 29 तारीख से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, क्योंकि टीआरएफ के आतंकियों ने श्रद्धालुओं और धर्म स्थलों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। आखिर ये टीआरएफ नाम का आतंकी गुट है किसका? बीते 5 साल में टीआरएफ ने कैसे कश्मीर घाटी और जम्मू में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क तैयार किया, आप जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर फोटो वायरल करके ब्लैकमेल करने का एक और मामला सामने आया है। मिस्ड कॉल के जरिए मध्य प्रदेश के लड़के से दोस्ती की थी। दोस्ती के साथ अजमेर दरगाह घूमने अपने दोस्त के साथ आई थी महिला। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप का आरोप लगाया। ब्लैकमेल कर पीड़िता के साथ कई बार रेप किया गया। ब्लैकमेल से परेशान पीड़िता ने थाने में शिकायत दी है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, एक और ब्लैकमेल कांड उजागर हुआ है। ब्लैकमेल से परेशान महिला ने थाने में शिकायत दी है। फोटो वायरल करके ब्लैकमेल करने का एक और मामला, जहां दरगाह थाने में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मिस्ड कॉल के जरिए पहले दोस्ती की थी और इसके बाद दोस्त के साथ अजमेर दरगाह घूमने आई थी महिला, जहां पर कई बार रेप किया गया। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर के रेप के आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी अजमेर से इस वक्त की। पीड़िता के साथ कई बार रेप किया गया। ब्लैकमेल से परेशान पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइन